यदि बुढ़ापे में सुकून चाहिए तो ये राज अपनी औलाद से कभी न बताएं। एक बूढ़े तीतर ने अपनी आखिरी सांसों में ऐसा राज बताया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। दिल छू लेने वाली कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं जो आपके हृदय को सुख व शांति प्रदान करेंगी। कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा तीतर रहता था। वो गांव के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी और उसके पंखों का रंग भी फीका पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो अनुभव और बुद्धिमानी की कहानी कहती थी। गांव के लोग उसे बाबा तीतर कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो अक्सर छोटी छोटी बातों में गहरी सीख छिपाए हुए कहानियां सुनाया करता था। एक दिन गांव का एक युवा लड़का जिसका नाम रामू था, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वो अपनी जिंदगी से परेशान था। उसकी शादी को कुछ ही साल हुए थे और उसकी पत्नी और मां के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। रामू ने सोचा कि शायद बाबा तीतर उसे कोई रास्ता बता सके। उसने तीतर की ओर देखा और कहा, बाबा, मेरे घर में हमेशा अशांति रहती है। मैं चाहता हूं कि मेरे बुढ़ापे में सुकून हो। मुझे कोई उपाय बताओ। बाबा तीतर ने अपनी गर्दन थोड़ी सी झुकाई, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने कहा, रामू, बुढ़ापे में सुकून चाहिए तो एक राज है जो मैंने अपनी औलाद को भी नहीं बताया, लेकिन इसे समझने के लिए तुझे एक कहानी सुननी होगी। ध्यान से सुनना। रामू ने उत्सुकता से सिर हिलाया और बाबा तीतर ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक संत रहते थे। उनका नाम था विश्वामित्र। वो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे जो गंगा नदी के किनारे बनी थी। संत विश्वामित्र का जीवन बहुत सादा था। वो दिन में ध्यान करते, गंगा से पानी लाते और जो भी भिक्षा में मिलता उसी से अपना पेट भरते। उनके पास न धन था न संपत्ति, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक शांति की मुस्कान रहती थी। एक दिन एक धनी व्यापारी जिसका नाम सेठ मंगलदास था, संत के पास आया। सेठ बहुत परेशान था। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसने संत से कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, महल, नौकर, सोना चांदी, फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। आप इतने सादे जीवन में कैसे इतने शांत रहते हैं? मुझे भी ये रहस्य बताइए। संत विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ, सुकून कोई चीज नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सके। ये एक कला है जो सीखनी पड़ती है। मैं तुम्हें एक काम देता हूं। गंगा के किनारे जाओ और वहां से 7 घड़े पानी भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन ध्यान रखना, हर घड़े में पानी अलग अलग तरह से भरना। जब तुम ये कर लोगे तो मैं तुम्हें सुकून का रहस्य बताऊंगा। सेठ मंगलदास को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने संत की आज्ञा मान ली। वो गंगा के किनारे गया और 7 मिट्टी के घड़े ले आया। उसने पहला घड़ा पूरा पानी से भर दिया, दूसरा आधा, तीसरा 1/4, और इसी तरह हर घड़े में अलग अलग मात्रा में पानी डाला। 7 घड़े भरने के बाद वो उन्हें संत के पास ले आया। संत ने घड़ों को देखा और कहा, अच्छा किया सेठ, अब इन घड़ों को मेरी कुटिया के बाहर रख दो और कल सुबह फिर आना। सेठ ने वैसा ही किया और अगले दिन सुबह फिर संत के पास पहुंचा। संत ने पूछा, बताओ सेठ, इन 7 घड़ों में से कौन सा घड़ा सबसे ज्यादा सुकून में है?
सेठ हैरान हो गया। उसने कहा, महाराज, घड़े तो बस मिट्टी के बर्तन हैं, वह सुकून कैसे महसूस कर सकते हैं? संत हंसे और बोले, सेठ, यही तो बात है, ये घड़े सुकून नहीं महसूस करते क्योंकि ये निर्जीव है। लेकिन तुम जो हर घड़े को अलग अलग देख रहे हो, वो तुम्हारा मन है। तुमने हर घड़े में पानी की मात्रा को अपने हिसाब से जांचा। जो पूरा भरा था उसे तुमने भारी समझा, जो खाली था उसे हल्का। लेकिन सच ये है कि घड़ा वही रहा, सिर्फ पानी बदलता गया। सुकून का रहस्य भी ऐसा ही है। सेठ कुछ समझा, पर उसका मन अभी भी भटक रहा था। उसने कहा, महाराज, ये तो समझ आया, लेकिन मेरा सुकून कहाँ है? ये तो अभी भी अधूरा लगता है। संत ने कहा, धैर्य रखो सेठ, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कल फिर आना, मैं तुम्हें अगला हिस्सा बताऊंगा। रामू अगले दिन सुबह सुबह फिर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी और मन में सवालों का तूफान चल रहा था। बाबा तीतर अपने घोंसले में बैठा था और सुबह की पहली किरण उसके पुराने पंखों पर पड़ रही थी। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं रात भर सोचता रहा कि सेठ को सुकून क्यों नहीं मिला। अब आगे की कहानी सुनाइए, मेरा मन बेचैन है। बाबा तीतर ने अपनी चोंच से एक छोटा सा पंख ठीक किया और बोला, ठीक है रामू, कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें वो राज छिपा है जो बुढ़ापे में सुकून देता है। सेठ मंगलदास अगली सुबह संत विश्वामित्र की कुटिया के पास पहुंचा। सातों घड़े अभी भी वैसे ही रखे थे जैसे उसने पिछले दिन छोड़े थे। गंगा की लहरों की आवाज और सुबह की ठंडी हवा कुटिया के चारों ओर एक शांति फैलाए हुए थी। सेठ ने संत को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं रात भर सोचता रहा। आपने घड़ों की बात कही, लेकिन मेरा मन अभी भी समझ नहीं पाया कि सुकून कहाँ है। कृपया मुझे आगे बताइए। संत विश्वामित्र ने सेठ को पास बुलाया और सातों घड़ों के सामने बैठने को कहा। फिर उन्होंने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और पहले घड़े को हल्के से ठकठकाया। घड़ा पूरा पानी से भरा था और उससे एक गहरी भारी आवाज निकली। फिर संत ने दूसरा घड़ा ठकठकाया जो आधा भरा था। उसकी आवाज पहले से हल्की थी। इसी तरह हर घड़े से अलग अलग आवाजें निकली और जो घड़ा खाली था उसकी आवाज सबसे तेज और कर्कश थी। संत ने सेठ से पूछा, बताओ सेठ, इनमें से कौन सी आवाज तुम्हें सबसे अच्छी लगी? सेठ ने थोड़ा सोचा और कहा, महाराज, जो घड़ा आधा भरा था उसकी आवाज मुझे सबसे सधी हुई और मधुर लगी, न बहुत भारी न बहुत तेज। संत मुस्कुराए और बोले, सेठ, यही तो सुकून का पहला सबक है। जो बहुत भरा होता है वो भारी हो जाता है, जो खाली होता है वो शोर मचाता है, लेकिन जो बीच में होता है वही संतुलन रखता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुमने अपने जीवन को धन, संपत्ति और इच्छाओं से पूरा भर दिया है, इसीलिए तुम्हें भारीपन महसूस होता है। लेकिन अगर तुम इसे खाली करने की कोशिश करोगे तो शोर और बेचैनी बढ़ेगी। सुकून संतुलन में है। सेठ ने गहरी सांस ली। उसे बात कुछ कुछ समझ आ रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने कहा, महाराज, ये तो ठीक है, लेकिन मेरा मन अभी भी भटकता है। मैं इस संतुलन को कैसे पाऊं? मेरे पास तो व्यापार है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। मैं सब कुछ छोड़ तो नहीं सकता। संत ने कहा, सेठ, सुकून के लिए सब छोड़ने की जरूरत नहीं। ये तो मन की कला है। मैं तुम्हें एक और काम देता हूं। इन 7 घड़ों को लेकर गंगा के किनारे जाओ। हर घड़े का पानी गंगा में डाल दो, लेकिन हर बार कुछ सोचते हुए। पहला घड़ा डालते वक्त अपने गुस्से को याद करो, दूसरा डालते वक्त अपनी इच्छाओं को, तीसरा डालते वक्त अपने डर को। इसी तरह हर घड़े के साथ अपने मन की एक बात को गंगा में बहा दो। फिर खाली घड़े मेरे पास ले आना। सेठ को यह काम और भी अजीब लगा, लेकिन उसने संत की बात मान ली। वो 7 घड़े लेकर
गंगा के किनारे गया। उसने पहला घड़ा उठाया जो पूरा भरा था। उसने अपने गुस्से को याद किया, कैसे वह अपने नौकरों पर चिल्लाता था, कैसे छोटी छोटी बातों पर आपा खो देता था। उसने पानी गंगा में उड़ेल दिया और मन में कहा, यह गुस्सा अब मेरा नहीं। दूसरा घड़ा उठाया और अपनी इच्छाओं को याद किया, नए महल की चाह और सोने की थैलियों का लालच। उसने वो पानी भी बहा दिया। तीसरे घड़े में उसने अपने डर को डाला, व्यापार में नुकसान का डर, बुढ़ापे का डर। एक एक करके 7 घड़े खाली हो गए। जब वो खाली घड़े लेकर संत के पास लौटा तो उसके कंधों पर हल्कापन महसूस हो रहा था। उसने संत से कहा, महाराज, कुछ तो बदला है। मेरा मन पहले से हल्का लग रहा है, लेकिन ये सुकून पूरा क्यों नहीं लगता? संत ने कहा, सेठ, ये तो बस शुरुआत है। तुमने अपने मन का बोझ गंगा को दे दिया, लेकिन अभी उसे भरना बाकी है। सेठ मंगलदास तीसरे दिन सुबह संत विश्वामित्र की कुटिया में पहुंचा। 7 खाली घड़े अभी भी कुटिया के बाहर पड़े थे और गंगा की लहरें उन्हें हल्का हल्का छू रही थी। सेठ के चेहरे पर पहले से ज्यादा शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक सवाल तैर रहा था। उसने संत को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने अपने मन का बोझ गंगा में बहा दिया। मेरा मन हल्का तो हुआ, लेकिन सुकून अभी भी दूर लगता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? संत विश्वामित्र ने सेठ को पास बुलाया और एक खाली घड़ा उसके हाथ में थमा दिया। फिर बोले, सेठ, अब इन घड़ों को फिर से भरने का वक्त है, लेकिन इस बार पानी नहीं, कुछ और भरना है। गंगा के किनारे जाओ और हर घड़े में कुछ ऐसा डालो जो तुम्हें शांति दे। पहला घड़ा भरते वक्त उस पल को याद करो जब तुमने किसी को खुशी दी। दूसरा भरते वक्त उस पल को जब तुमने किसी का दुख बांटा। तीसरा भरते वक्त उस पल को जब तुमने प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया। इसी तरह हर घड़े में अपने जीवन के साथ अच्छे पल डालो, लेकिन ये पल सिर्फ तुम्हारे मन में होंगे। घड़े में सिर्फ गंगा का पानी डालना। सेठ को यह बात पहले से ज्यादा गहरी लगी। वो 7 घड़े लेकर फिर गंगा के किनारे गया। उसने पहला घड़ा उठाया और पानी डालते हुए उस दिन को याद किया जब उसने एक गरीब मजदूर को अपने खेत में काम दिया था। मजदूर की मुस्कान और उसका धन्यवाद सेठ के मन में गूंज उठा। उसने दूसरा घड़ा भरा और उस पल को याद किया जब उसने अपने बीमार नौकर की दवा का इंतजाम किया था। तीसरे घड़े में पानी डालते वक्त उसने सूर्योदय की उस सुबह को याद किया जब वो गंगा के किनारे बैठा था और पक्षियों की चहचहाट सुन रहा था। एक एक करके 7 घड़े भर गए, पानी से नहीं बल्कि सेठ के मन की अच्छी यादों से। जब वो घड़े लेकर संत के पास लौटा तो उसका चेहरा पहले से ज्यादा चमक रहा था। उसने कहा, महाराज, इस बार कुछ अलग हुआ। मेरे मन में एक अजीब सी शांति है। ये यादें मुझे हल्का कर रही है। क्या यही सुकून है? संत ने सेठ की ओर देखा और कहा, सेठ, ये सुकून की शुरुआत है। तुमने अपने मन के घड़ों को खाली किया और अब उन्हें अच्छाई से भरना शुरू किया, लेकिन ये शांति अभी पूरी नहीं है। सुकून एक बीज की तरह है। इसे पनपने के लिए वक्त और मेहनत चाहिए। मैं तुम्हें एक आखिरी काम देता हूं। इन 7 घड़ों को लेकर अपने घर जाओ। हर घड़े का पानी अपने घर में किसी को पिलाओ, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने नौकरों को, लेकिन पानी देते वक्त उनके लिए एक अच्छी सोच मन में लाना। फिर 7 दिन बाद मेरे पास आना। सेठ ने संत की बात मानी। वो 7 घड़े लेकर अपने महल लौट गया। उसने पहला घड़ा अपनी पत्नी को दिया और मन में सोचा, तुम मेरे जीवन की साथी हो, तुम्हारा सुख मेरा सुख है। उसकी पत्नी ने पानी पिया और मुस्कुराई। शायद महीनों बाद ऐसा हुआ था। दूसरा घड़ा उसने अपने बेटे को दिया और सोचा, तुम मेरी उम्मीद हो, तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तीसरा घड़ा उसने अपनी बूढ़ी मां को दिया और सोचा, आपने मुझे जन्म दिया, आपकी सेवा मेरा धर्म है। इसी तरह
सातों घड़े खाली हो गए और सेठ के घर में एक नई शांति की हवा बहने लगी। 7 दिन बाद सेठ संत के पास लौटा। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत था। उसने कहा, महाराज, मेरे घर का माहौल बदल गया है। मेरी पत्नी अब कम झगड़ती है। मेरा बेटा मेरे पास बैठकर बात करता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ अधूरा है। क्या ये सुकून अभी भी पूरा नहीं हुआ? संत ने हल्के से सिर हिलाया और बोले, सेठ, सुकून एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। तुमने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन अभी एक आखिरी सबक बाकी है। सेठ मंगलदास 7 दिन बाद फिर संत विश्वामित्र की कुटिया में पहुंचा। गंगा का किनारा उस सुबह खामोश था और कुटिया के बाहर रखे 7 खाली घड़े हवा में हल्के से हिल रहे थे। सेठ के कंधे पहले से हल्के लग रहे थे और उसकी चाल में एक नई ठहराव था। उसने संत को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने आपके कहे मुताबिक किया। अपने घर में हर घड़े का पानी बांटा, हर किसी के लिए अच्छी सोच रखी। मेरा घर अब पहले से शांत है। मेरी पत्नी मेरे साथ बैठकर बात करती है। मेरी माँ मुझे आशीर्वाद देती है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक खालीपन सा है। क्या ये सुकून अभी भी अधूरा है? संत विश्वामित्र ने सेठ को पास बुलाया और एक खाली घड़ा उठाकर जमीन पर रखा। फिर बोले, सेठ, तुमने अपने मन को खाली किया, उसे अच्छाई से भरा और अपने घर में शांति फैलाई, लेकिन सुकून का एक आखिरी दरवाजा अभी बंद है। ये दरवाजा तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें एक आखिरी काम देता हूं। इन 7 घड़ों को लेकर गंगा के किनारे जाओ। हर घड़े को पानी से भरते वक्त अपने आप से एक सवाल पूछो। पहला घड़ा भरते वक्त पूछो, मैं कौन हूं? दूसरा भरते वक्त, मुझे क्या चाहिए? तीसरा भरते वक्त, मैं क्या छोड़ सकता हूं? इसी तरह 7 सवाल अपने आप से पूछो। जवाब मत ढूंढो, बस सवाल को मन में गूंजने दो। फिर इन घड़ों को यहां छोड़कर अपने घर जाओ। 7 दिन बाद फिर आना। सेठ को यह काम सबसे अजीब लगा। अब तक उसने घड़ों को खाली किया, भरा, पानी बांटा, लेकिन अपने आप से सवाल पूछना। फिर भी उसने संत की बात मानी। वो 7 घड़े लेकर गंगा के किनारे गया। उसने पहला घड़ा पानी से भरा और मन में सवाल उठाया, मैं कौन हूं? जवाब नहीं आया, लेकिन सवाल उसके मन में गूंजता रहा। उसने दूसरा घड़ा भरा और पूछा, मुझे क्या चाहिए? उसे लगा कि शायद धन नहीं, शायद शांति। तीसरे घड़े में पानी डालते वक्त उसने पूछा, मैं क्या छोड़ सकता हूं? उसके मन में अपने गर्व का ख्याल आया, जो उसे हमेशा दूसरों से ऊंचा समझने को मजबूर करता था। एक एक करके 7 सवालों ने उसके मन को कुरेदना शुरू किया। 7वां सवाल था, मेरा असली धन क्या है? इस बार उसे अपने परिवार की याद आई, उनकी मुस्कान की। 7 घड़े भरने के बाद सेठ उन्हें कुटिया के बाहर छोड़कर घर लौट गया। अगले 7 दिन उसके लिए अजीब थे। वो अपने व्यापार में व्यस्त रहता, लेकिन हर खाली पल में वे सवाल उसके मन में लौट आते। मैं कौन हूं? कभी उसे लगता कि वो एक व्यापारी है, कभी एक पिता, कभी एक बेटा। मुझे क्या चाहिए? कभी उसे शांति चाहिए होती, कभी सम्मान। हर सवाल का जवाब बदलता रहता था और सेठ का मन एक अजीब से उलझन में पड़ गया। लेकिन इस उलझन में भी एक नई शांति जन्म ले रही थी, जैसे कोई पुरानी गांठ धीरे धीरे खुल रही हो। 7 दिन बाद वो संत के पास लौटा। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने कहा, महाराज, मैंने सवाल पूछे, जवाब नहीं मिले, लेकिन मेरा मन पहले से ज्यादा साफ लग रहा है। मैं अपने आप को पहले से बेहतर समझने लगा हूं। क्या यही सुकून है? संत ने गहरी नजरों से सेठ को देखा और बोले, सेठ, ये सुकून का आखिरी दरवाजा खुलने की शुरुआत है। तुमने अपने मन को आईना दिखाया, लेकिन अभी उसे साफ करना बाकी है। ये यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। 7 दिन बाद फिर आना, मैं तुम्हें आखिरी सबक दूंगा। सेठ मंगलदास 7 दिन बाद फिर संत विश्वामित्र की कुटिया में पहुंचा।
गंगा का किनारा उस दिन खामोश था और 7 घड़े अभी भी कुटिया के बाहर रखे थे, जैसे सेठ की यात्रा के मूक साक्षी हों। सेठ के चेहरे पर अब न थकान थी न बेचैनी। उसकी आंखों में एक गहरी शांति झलक रही थी, जैसे कोई लंबी तलाश खत्म होने को हो। उसने संत को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैंने अपने आप से सवाल पूछे, जवाब नहीं मिले, लेकिन हर सवाल के साथ मेरा मन साफ होता गया। मैं अब अपने धन को बोझ नहीं मानता, अपने परिवार को जिम्मेदारी नहीं समझता। मुझे लगता है कि मैं कुछ समझ गया हूं। क्या यही सुकून है? संत विश्वामित्र ने सेठ को पास बुलाया और 7 घड़ों के सामने बैठने को कहा। फिर उन्होंने एक घड़ा उठाया और गंगा में डाल दिया। पानी की धारा गंगा में मिल गई और घड़ा खाली हो गया। संत ने दूसरा घड़ा उठाया और वही किया। एक एक करके 7 घड़े खाली हो गए और उनका पानी गंगा की लहरों में समा गया। सेठ चुपचाप देखता रहा, लेकिन इस बार उसके मन में कोई सवाल नहीं उठा। संत ने कहा, सेठ, देखो इन घड़ों को। ये भरे थे, खाली हुए, फिर भरे और अब फिर खाली है, लेकिन गंगा वही है, न कम हुई न ज्यादा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुमने इसे गुस्से से भरा, लालच से भरा, डर से भरा, फिर इसे खाली किया, अच्छाई से भरा, सवालों से भरा। लेकिन सच ये है कि सुकून न भरने में है न खाली करने में। सुकून उस गंगा की तरह है जो हमेशा बहती है, जो कुछ लेती नहीं, कुछ देती नहीं, बस रहती है। सेठ ने गहरी सांस ली। संत के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। उसने कहा, महाराज, तो क्या सुकून मेरे पास पहले से था? क्या मैं इसे ढूंढता रहा जबकि ये मेरे भीतर ही था? संत मुस्कुराए और बोले, हां सेठ, सुकून कोई चीज नहीं जो बाहर से मिले। ये तुम्हारा स्वभाव है। तुमने घड़ों को भरा और खाली किया, अपने मन को कुरेदा, अपने घर को शांत किया। ये सब इसलिए कि तुम अपने आप को जान सको। अब तुम जान गए हो कि तुम न धन हो, न व्यापारी, न पिता, न बेटा। तुम बस हो जैसे गंगा है। यही सुकून का आखिरी सबक है। इसे जीने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसे स्वीकार करो। सेठ के मन में अब कोई सवाल नहीं बचा था। उसने संत के चरणों में सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं समझ गया। मेरा मन अब गंगा की तरह बह रहा है, न रुकता है न अटकता है। ये शांति ही मेरा सुकून है। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ सेठ, अब अपने जीवन को उसी तरह जियो जैसे गंगा बहती है, खामोशी से, संतुलन से। सेठ मंगलदास अपने महल लौट गया। उसका जीवन वही रहा, व्यापार, परिवार, जिम्मेदारियां। लेकिन उसका नजरिया बदल गया। वो अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता था, धन को बोझ नहीं समझता था। उसका घर शांत रहता था और उसका मन और भी शांत। लोग कहते थे कि सेठ बदल गया है, लेकिन सेठ जानता था कि वो बस अपने असली रूप में लौट आया है। सुकून उसका साथी बन गया था, न दिखने वाला न छूने वाला, बस महसूस होने वाला। बाबा तीतर ने कहानी खत्म की और रामू की ओर देखा। रामू चुप था, जैसे उसके मन की उलझने भी गंगा में बह गई हों। उसने कहा, बाबा, तो सुकून ढूंढने की चीज नहीं, बस समझने की चीज है। बाबा तीतर ने सिर हिलाया और बोला, हां रामू, मैंने तुझसे कहा था कि बुढ़ापे में सुकून चाहिए तो ये राज अपनी औलाद से मत बताना। लेकिन ये राज कोई रहस्य नहीं, बस एक सच है। सुकून तेरे भीतर है। इसे ढूंढने की बजाय इसे जी। अपने घर जाकर अपनी मां से बात कर, अपनी पत्नी को समझ, अपने बच्चों को प्यार दे। सब कुछ वही रहेगा, लेकिन तेरा मन गंगा की तरह बहने लगेगा। रामू ने बाबा तीतर को प्रणाम किया और घर लौट गया। उसने अपनी मां के पैर छुए, अपनी पत्नी से शांति से बात की और बच्चों के साथ हंसकर खेला। उसका जीवन पहले जैसा ही था, लेकिन अब उसमें एक नई शांति थी।
बाबा तीतर की कहानी उसके मन में हमेशा के लिए बस गई और वो समझ गया कि सुकून कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक साथी है जो हमेशा साथ चलता है। बस उसे देखने की नजर चाहिए। इस तरह कहानी खत्म हुई। रामू और सेठ दोनों ने सुकून को अपने तरीके से पाया और बाबा तीतर का राज उनके जीवन का हिस्सा बन गया। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।